अरे वो कितनी मोटी है, उससे कौन शादी करेगा यार, बहुत मोटी है वो। अरे वो इतनी पतली है, उसकी तो हड्डी दिखती है, वो इतनी पतली है। अरे उसको देखा है, वो बहुत गोरी है पर उसके फीचर्स कितने खराब हैं। अरे वो कितनी काली है, तुझे थोड़ा तो नींबू घसना चाहिए, तुझे तो हल्दी और बेसन लगाना चाहिए, थोड़ा तो रंग साफ कर। वो कितनी छोटी है हाइट में, इतना छोटा कोई होता है? उससे तो कोई शादी नहीं करने वाला है, उसको तो सब चिढ़ाएंगे क्योंकि उसकी हाइट तो बहुत छोटी है। अरे वो तो घोड़े जैसी लंबी है, इतनी लंबी लड़कियां अच्छी नहीं लगती है। हाँ, तुमने देखा है उस लड़की को? वो आधी नंगी घूमती है, वो कपड़े नहीं पहनती है, इतने छोटे कपड़े, पूरा बदन दिखाती है। आप रे, ये सोसाइटी को क्या हो गया है आजकल? तुमने देखा है, वो तो एकदम बहनजी है, उसको तो फैशन का नाम पे एफ भी नहीं आता है, उसको पता ही नहीं कि ट्रेंड्स क्या होते हैं। बहनजी कहीं। Hey guys, I'm Swati Manshramani and welcome to my YouTube channel, to my life Swati Manshramani। तो अगर आप मुझे जानते हो पर्सनली तो आपको पता है कि मैं कैसी हूँ, और अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हो फॉर द फर्स्ट टाइम या आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे स्टम्बल किया तो आप सोचोगे कि अरे ये लड़की इतना एक्सपोज क्यों करती है, ये लड़की इतना क्लीवेज क्यों दिखाती है, ये लड़की इतने छोटे कपड़े क्यों पहनती है, जरूर इसका कैरेक्टर खराब होगा और आप मुझे जज करोगे। तो बिफोर आप मुझे जज करो, मैं चाहती हूँ कि आप जानो कि मैं क्या हूँ, मेरा कैरेक्टर कैसा है और मैं जो पहनती हूँ वो मैं क्यों पहनती हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे अपने आप के बारे में आपको बता रही हूँ क्योंकि आप जिस इंसान को देख रहे हो या जज कर रहे हो पहली नजर में, आप जानो कि उस इंसान का बैकग्राउंड क्या रह चुका है। और मैं ये वीडियो उन लड़की और लड़कों को भी डेडिकेट कर रही हूँ जो मेरे जैसे फेस से गुजर रहे हैं, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो देख के थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिले और आपकी जर्नी आसान हो। चलो फिर इस कहानी का शुरुआत करते हैं मेरे बचपन से। आपको पता है बचपन से ही जब भी मैं इन सुपर मॉडल्स या एक्टर्स को देखती थी, ये मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। मुझे लगता था कि मैं इनसे कम नहीं हूँ, आई कैन बी देयर, मैं इनकी जैसी बन सकती हूँ, मैं हमेशा उनके जैसी ही बनना चाहती थी। पर ऐसा होता है, पता है बचपन से किसको इंजीनियरिंग का ही शौक होता है और वो बंदा इंजीनियरिंग ही करना चाहता है, किसी को बचपन से ही स्पोर्ट्स में जाना है और वो वही करेगा। वैसे मुझे बचपन में ही जब भी मैं अपने आप को देखती थी, मैं कभी अपने आप को मोटा नहीं देखा है, मैंने कभी अपने आप को जज नहीं किया है, मैं सोचती थी कि पर मेरे अंदर है, somehow मैं इनकी जैसी बन सकती हूँ। तो मैं अपने आप को ऐसा बोलती थी, पर जो सोसाइटी मुझे बोलता था वो बोलता था कि तुम एक डिल्यूजन में रहती हो, तुम डिजर्व नहीं करती हो इनके जैसा बनना। और मुझे दिखाया जाता था कि द इमेज के जो लोग डिजर्व करते हैं वो कोई और ही है। पर बचपन में क्योंकि मेरा वेट थोड़ा ज्यादा था एंड आई वॉज ऑन अ फैटर साइड, मुझे हर जगह से बोला जाता था कि तुम ये क्या सोचती हो, ये कभी नहीं होने वाला है, तुम उनके जैसी कभी नहीं बन सकती हो। स्कूल में मेरे फ्रेंड्स मुझे मोटा मोटा करके बुली करते थे। स्पोर्ट्स के ग्राउंड पे मेरे प्रिंसिपल सबके सामने बोलते थे, अरे ये तो इतनी मोटी है, ये कैसे मार्च पास करेगी, इसको निकालो यहाँ से। पूरे ग्राउंड पे इंसल्ट करते थे और रिलेटिव्स बोलते थे ये तो बहुत मोटी है, देखो जरूर वेट लूज करना पड़ेगा हाँ अगर तुझे शादी करनी है तो। और मॉम डैड बोलते थे कि बेटा तू मॉडल तो डेफिनेटली नहीं बन सकती है क्योंकि तुम्हारा वेट वैसा नहीं है ना, उनके जैसा नहीं है, उनको देखो कितने लकड़ी है, आप ऐसे थोड़ी हो, तो तुम मॉडल तो नहीं बन सकती हो।
तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में एक ही चीज थी कि मैं करके दिखाऊंगी, चाहे कोई कुछ भी बोले। किसी इंसान ने जिसने मुझे सपोर्ट किया है इन ट्रांसफॉर्मिंग माई सेल्फ, वो इंसान सिर्फ मैं हूं। मेरे डिटर्मिनेशन ने मुझे हेल्प किया टू वर्क ऑन माई ड्रीम बॉडी। आई वुड नॉट से कि हाँ पतला होना इज योर ड्रीम बॉडी या पतला होना इज एन आइडियल बॉडी, बिल्कुल भी नहीं। द थिंग इज कि मेरे लिए मुझे वो बनना था, ये मेरा सपना था कि मैं मॉडल्स या एक्टर्स जैसी दिखूं। तो बचपन में तो बहुत डिस्करेजमेंट मिला, पर डिटर्मिनेशन तो था कि बनना है जो तो मुझे बनना है। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, फिर मैं कॉलेज गई और कॉलेज में जाने के बाद मैंने एक्सट्रीम डाइट करना शुरू किया टू बी वेयर आई वांटेड टू बी। पानी पे रही सालों साल, लिक्विड्स पे रही, ग्रीन टी पिया, सैलेड पिया, सिर्फ सैलेड खाया, भूखी रही, पर मैं आपको रेकमेंड नहीं करती हूँ। और उससे मेरा वजन तो कम होता नहीं था, पर मैं फिर भी करती जाती थी। मेहनत करके वजन कम किया, जैसे पता चला मसल्स लूज हो गए हैं, तो वेट ट्रेनिंग करना शुरू किया। एंड फाइनली जब मैं फिट हो गई, तब मेरा मन किया कि अब मैं उनके जैसा दिखूंगी जिनको मैं टीवी पे देखती हूँ, फिल्म्स में देखती हूँ, रैंप पे देखती हूँ। अब मैं उनसे इंस्पायर होने लगी, वैसे कपड़े पहनने लगी टू फील गुड, क्योंकि उसके लिए मैंने बचपन से सोचा था और उसके लिए मैंने इतनी मेहनत की। जाके कॉलेज में पढ़ाई करती थी, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाती थी, टॉप किया है कॉलेज में, उसके साथ साथ डाइटिंग की है, वर्कआउट किया है टू बी वेयर आई एम। 6 साल तक कंटिन्यूअसली जॉब किया टू सेव सम अमाउंट के जब भी मैं अभी अपने ड्रीम्स में इन्वेस्ट करूं तो मुझे गिल्टी फील ना हो, क्योंकि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि घर का लोन पे करना है, घर को हेल्प करना है। तो ऑफ कोर्स जब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना हुआ, निभाया। और अब जब चीजें स्टेबल है मेरे लाइफ में, तब मैं अपनी जिंदगी क्यों ना जीऊं। तब लोग क्यों बोलते हैं कि ये कैसे कपड़े पहनती है, इसको शर्म नहीं है, इसको तमीज नहीं है कपड़े पहनने की। क्यों? क्योंकि मैं फिल्म के किसी खानदान में जन्म नहीं लिया, क्योंकि मैं एक नॉर्मल फैमिली में बोर्न हूं, तो मुझे हक नहीं है अच्छा फील करने का, मुझे हक नहीं है वैसा दिखने का जिसका मैं हमेशा से सपना देखती थी। तो क्योंकि मैं स्टाइलिश कपड़े पहनती हूँ, मेरा क्लीवेज दिखता है, या मैं बहुत छोटे कपड़े पहनती हूँ, या मैं बिकिनी पहनती हूँ, पर उसका ये मतलब नहीं है कि मेरा कैरेक्टर खराब है। मैं कैरेक्टर की बहुत स्ट्रांग हूँ और मैं जो करती हूँ, क्यों करती हूँ, मैंने आपको उसका रीजंस दे दिया है। तो मुझे आपको एक चीज बोलना है कि मैंने अपने लाइफ में जितना भी अचीव किया है ना, वो खुद से और मोस्टली मेरे हस्बैंड की हेल्प से अचीव किया है। तो आई गिव अ डैम टू व्हाट पीपल आस्क मी टू डू, आई गिव अ डैम टू व्हाट सोसाइटी थिंक्स अबाउट मी। बचपन में मेरे मॉम को मेरे इन लॉज या मेरे पापा के रिलेटिव्स बोलते थे, तुझे इंग्लिश नहीं आती है, तेरी हाइट छोटी है, तू तो गोरी है, तेरे फीचर्स अच्छे हैं, तेरे बाल अच्छे हैं, पर तेरी हाइट छोटी है, तुझे इंग्लिश नहीं आती है, तू बिल्कुल भी विजू के साथ अच्छी नहीं लगती है। उनको बुली किया गया, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे किया गया, मुझे बुली किया गया, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस कोशिश किया नीचे करने का, पर मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस सिर्फ बढ़ता गया, जितना बुली किया उतना बढ़ा। सो बेसिकली मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि किसी को इंग्लिश के ऊपर जज मत करना। मेरे हस्बैंड को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, पर उसने NIT IIT क्रैक करके आज वो उस पोजीशन पे है। इंडिया में कितने लोग हैं, कोटा में आप जाइए जो IIT क्रैक करते हैं, उनको सिर्फ हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है, कॉलेज में जाके इंग्लिश सीखते हैं, और फिर भी वो हम लोगों से कहीं इंटेलिजेंट हैं, जो इतना अच्छा एलोकेशन और जैम में प्राइजेस जीत के। मैं बचपन में एलोकेशन जैम में प्राइजेस जीतती थी, पर अभी तक किसी IIT या NIT को क्रैक नहीं किया मैंने। सो आई वुड जस्ट से कि किसी को भी जज मत करो विदाउट नोइंग देयर स्ट्रगल, देयर बैकग्राउंड, एंड ऑलवेज empathize and sympathize with people। अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो, और unless until वो इंसान आपके साथ बुरा करता है, आप उसको जज मत करो।
A message to all the girls and guys out there, आपको अपना सपना अचीव करना है तो बिल्कुल भी आप बॉदर मत करो व्हाट पीपल आर सेइंग यू, हाउ दे आर ट्राइंग टू पुट यू डाउन। आप लगे रहो और वो करो जो आपको मन करता है। आपको अच्छा पढ़ाई करके अच्छा सक्सेसफुल इंसान बनना है, आप बनो। आपको नहीं करके क्रिएटिव फील्ड में जाना है, आप जाओ। अगर आपका मन करता है और लोग बोलते हैं आप नहीं कर सकते हो, वो गलत है, आप कर सकते हो।